आज हम लोग इसके अंदर सेकेंड पार्ट देखने वाले ग्रेविटेशन का, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे स्टूडेंट। तो वेरी फर्स्ट क्या है, मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, जिसके अंदर जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, राइट। अभी इसी को अगर हमें मेजर करना है तो हम लोग मेजर कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, मान लो हमारे पास क्या दो मासेस है या 2 ऑब्जेक्ट है जिनके मासेस क्या है m1 एंड m2 है, और दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस किससे, l से, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस किससे, इन लोग l से सेपरेटेड है। और यहाँ पे अगर अपने को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फाइंड आउट करना है तो अपने को यहाँ पे एक बैलेंस मेथड यूज करना पड़ेगा। विच मेथड, बैलेंस मेथड। और ये बैलेंस मेथड जिसने दिया उसका नाम क्या है, कैवेंडिश बैलेंस, याद रखना, कैवेंडिश बैलेंस। तो अब इसी को देखेंगे, कैवेंडिश बैलेंस एक्चुअली में था क्या। स्टूडेंट कैवेंडिश ने क्या किया, एक ना रिजिड सपोर्ट लिया, क्या लिया, ये रिजिड सपोर्ट लिया, और उससे ना एक लाइट मेटेलिक फाइबर आप ले सकते हो, उसको उसने क्या कर दिया, यहाँ पे टाई कर दिया या इसको सस्पेंडेड कर दिया। ओके, अब यहां से उसने क्या किया, नीचे जो है यहाँ पे भी एक फाइबर लिया, इसके सेंट्रली इसको क्या किया उसने, फास्टेन कर दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे इसने ना 2 मासेस लिए, लीड स्पेयर ले लिए 1 और 2, दोनों का मास क्या है, सेम है, m1 एंड m2। सपोज हम लोग नाम दे दे रहे इसको m1 एंड m2, और दोनों का जो डायमीटर है, दोनों का डायमीटर क्या सेम है, 5 mm का डायमीटर। स्मॉल स्पेयर का जो डायमीटर है वो कितना है स्टूडेंट, 5 mm का, 5 सेंटीमीटर सॉरी। नाउ सी, अगर ये दोनों इस जो डिस्टेंस है उससे सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस l, कैवेंडिश ने यहाँ पे जो है एक मिरर कनेक्ट किया था, मिरर इसने कनेक्ट किया, तब ये रोटेट होगा तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन इस मिरर में दिखे और इसका रिफ्लेक्शन स्केल पे जाकर के इंसिडेंट होगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ कोई लाइट लैंप अगर अपने रख दिया तो लाइट क्या होगा, यहाँ से इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, इसका रिफ्लेक्शन आपको इस मीटर स्केल के ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, अब कैसे हम लोग जी को मेजर करेंगे, इसके लिए उसने क्या किया, अब ये इंड पे 2 स्पेयर थे, तो यहाँ पे इसने ना लीड के थोड़े से बड़े मासेस के स्पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको कनेक्ट कर दिया। ये m1 ले लो और इसको क्या ले लेंगे आप, m2। अब देखो इसका जो फोर्स है लीड से ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और इसका जो फोर्स है यहाँ पे ये डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ये मास सेम है, ये मास क्या है, सेम। इनका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर का है, और इसका डायमीटर हम लोग ले लेंगे नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर का। इसका डायमीटर हो गया स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर। अब जी को मेजर कैसे किया उसने, देखो अगर ये ऑब्जेक्ट का मास है m1, इसका मास है कैपिटल M1, दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस r1 से, और ये दोनों सेपरेटेड है डिस्टेंस r2 से। अगर हम लोग इन दोनों की बात करते हैं स्टूडेंट, ये 2 मासेस है सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, तो इन दोनों के बीच में ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। कौन एक्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बोलते हैं, जी मास, दोनों मासेस का प्रोडक्ट, सफिक्स m1 को हम लोग हटा देते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r1 है तो r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसका फोर्स क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि दोनों मास सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, राइट स्टूडेंट। दोनों मतलब ये दोनों मास नहीं, ये दोनों मास और ये दोनों मास सेम। इसको भी आप क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 ले लो। ओके, अब देखो अगर इसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है। जब कभी भी 2 फोर्स इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होते हैं तो वहां पे टॉर्क फॉर्म होता है, या मोमेंट ऑफ कपल जिसे बोलते हैं। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, टॉर्क। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ
इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। राइट स्टूडेंट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। आर का मतलब क्या होता है, लेंथ होता है, और एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स होता है। बट यहाँ पे लेंथ हमारा क्या है, एल है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका हम लोग एल लेंगे, और फोर्स कौन एक्ट हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, एफ एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स हम लोग क्या ले लेंगे, एफ। ये वेक्टर नहीं ले रहे, हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्लियर हो गया होगा टॉर्क कहां से आया, तो यहाँ से एफ का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अपने को मेजर तो सिर्फ जी करते हैं, तो देखो हमें वैल्यू कौन कौन से पता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसका मास मालूम है, इसका मास मालूम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मालूम है, लेंथ भी मालूम है, टॉर्क नहीं मालूम है। अब टॉर्क को निकालेंगे। टॉर्क हमेशा क्या होता है, ये जो बीम है ना, कितना डिफ्लेक्शन करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टॉर्क के ऊपर। जितना ज्यादा टॉर्क वहां पे अप्लाई होगा उतना ज्यादा बीम का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। राइट स्टूडेंट, कम टॉर्क होगा तो कम रिफ्लेक्शन, ज्यादा टॉर्क होगा तो ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन इज डिपेंड ऑन टॉर्क, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ एंगल किसके ऊपर डिपेंड होगा, डिपेंड ऑन टॉर्क। तो यहां से टॉर्क क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी थीटा हो जाएगा। डिफ्लेक्शन मतलब एंगल, एंगल को थीटा में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो सी थीटा मिल जाएगा। सी क्या है यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या तो इसको हम लोग ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं समटाइम्स। क्या बोलते हैं, ट्विस्ट कांस्टेंट। देखो टॉर्क का वैल्यू अपने को मिल गया, सी थीटा यहाँ पुट कर दो, सी थीटा इक्वल टू एल जी एम एम अपॉन में क्या रहेगा, आर स्क्वायर। स्टूडेंट थीटा, थीटा जो है ना इस मिरर से अपने को मालूम पड़ जाएगा कितना एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर आप जी को सेपरेट करते हो, यस स्टूडेंट, जी को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, सी थीटा आर स्क्वायर मिलेगा आपको, और सी थीटा आर स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा, जी एम एम, जी को सेपरेट करना है तो एल एम एम मिल जाएगा। सो इस वे से हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जी को जो है ना मेजर कर सकते हैं। और ये मेथड का नाम क्या है, कैवेंडिश बैलेंस मेथड। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कैवेंडिश बैलेंस मेथड। तो सिंपल वे क्या है रखना है, हमें एक रिजिड लेना है, रिजिड से एक वायर कनेक्ट करना है, जिसके सेंटर में आपको क्या करना है, मिरर कनेक्टेड कर देना है, और नीचे एक फाइबर लेना है जिसके दोनों एंड पे क्या होंगे, मासेस होंगे, M1, और दूसरा वाला कौन लोग मास दे रहे हैं, M2। और दो लीड के बड़े स्पेयर ले लेना जिनका मास थोड़ा ज्यादा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे देना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस फोर्स एक्ट करेंगे। और यहीं से हम लोग ने क्या कर लिया, जी फाइंड आउट कर लिया। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए पहले तो मैं इसे रफ कर देता हूं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम आएगा स्टूडेंट। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने क्या देखा था, सपोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मान लो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, लेट से ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है। क्या है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये क्या है, ऑब्जेक्ट 2 है। इसका मास लेट से m1 है, इसका मास क्या है, m2 है। दोनों सेपरेटेड है विद डिस्टेंस r से। तो इन दोनों के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस m1 इंटू m2, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g रहेगा, अपॉन में r स्क्वायर रहेगा। ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्टूडेंट, अब हम लोग ये दो ऑब्जेक्ट जो कंसीडर किए थे,
उसकी जगह पे ना एक ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं हम लोग m, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वाला क्या ले लेते हैं हम लोग अर्थ। अर्थ का मास क्या होता है, कैपिटल M होता है, और दोनों सेपरेटेड है विद डिस्टेंस r। तो यहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में क्या हो जाएगा r²। होप स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बात किया, पहले कोई दो ऑब्जेक्ट लिए थे जो कि सेपरेटेड थे विद डिस्टेंस r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये मिल गया। ऑब्जेक्ट और अर्थ से भी हमने लिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Gmm अपॉन में r²। ओके स्टूडेंट, अब अपने को बेसिक फोर्स इक्वल टू मालूम है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है स्टूडेंट। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। अब एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, F की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा इक्वल टू, और ये पूरे का पूरा वैसे का वैसे रहेगा, Gmm अपॉन में r²। नेक्स्ट टाइम में एक्सेलरेशन से मास काट दो, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दो, तो Gm अपॉन में क्या मिल जाएगा, r²। और ये किसका वैल्यू होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके ऊपर है, अर्थ के ऊपर। तो ये आज के बाद ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ये जो डिस्टेंस है, अभी यहां से अर्थ को मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर इसका जो डिस्टेंस है एग्जैक्ट किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। किसके इक्वल है स्टूडेंट, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल है। तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gm अपॉन में R कैपिटल R² हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थ। तो ये किसका हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए होगा। अगर आपको हाइट के ऊपर जाना है, अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अगर उस 6400 किलोमीटर के ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे रेडियस के ऊपर और भी आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको हाइट पे मांगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पे मांगता है, तो ये आपका Gm रहेगा। आपका R तो रेडियस था, और रेडियस के ऊपर जाएंगे तभी हमारा हाइट पे पहुंचेंगे। तो जितना हाइट पे जाओगे वो ऐड कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया, अर्थ के लिए हो गया। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन था, और ये आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अगर ये G है, Gm अपॉन r², राइट स्टूडेंट। इसमें क्या वेरिएशन आ सकता है, यस ऑब्वियसली वेरिएशन तो आना ही है। अब डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, Gm अपॉन r² रहेगा। सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर, ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड पे रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, डेप्थ में जाएगा तो वैल्यू कुछ और रहेगा, और लैटिट्यूड पे रहेगा तो कुछ और होगा। इसीलिए नया टॉपिक क्या है, वेरिएशन इन G ड्यू टू। आगे मैंने टॉपिक नहीं दिया कौन कौन से करने वाले, अभी 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। इसको रफ कर दे रहा हूं। ये स्टूडेंट, अभी हम लोग जो टॉपिक करने वाले, वेरिएशन इन G ड्यू टू, वेरी फर्स्ट हम लोग लेते हैं अल्टीट्यूड। क्या लेंगे, अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, हाइट। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट हाइट पे नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे है, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ है। पहले इसके बारे में बताते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, consider an object of mass m on surface of the earth, on surface of the earth। तो इसका डायग्राम के थ्रू समझो कैसे बनेगा। मान लो ये हमारा क्या डायग्राम है, ये इसका सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, r होगा।
राइट स्टूडेंट। और ऑब्जेक्ट ऑफ द मास के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं होता है, मास ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको क्या मिल जाएगा, अर्थ के ऊपर। अभी हम लोग ने एक्सप्रेशन निकाला था जीएम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये निकाला था स्टूडेंट। जब ये कहां पे होगा, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर होगा तो। ओके, अभी हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ना कुछ हाइट पे चला गया। कहां पे चला गया, हाइट पे। तो लेट्स से थोड़ा सा हाइट बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हाइट वाला थोड़ा सा ऊपर से बना रहा हूं। ये स्टूडेंट डायग्राम थोड़ा सा समझ लेना, अच्छा सर्कल बना लेना। तो अगर ये हाइट कहां से, अर्थ से इतना ऊपर गया, तो लेट्स से ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया बराबर आर प्लस एस। टोटल डिस्टेंस कितना है इसका कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल आर कंसिडर कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, ये क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन हाइट पे। तो अभी देखो ये जी एच इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जी एम अपॉन में आर के प्लस का हम लोग क्या पुट कर देंगे, ये आर तो था, अभी जो हाइट बढ़ गया वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आर प्लस एच, स्क्वायर है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मिल गया, हाइट के ऊपर। बट अपने को फाइंड आउट क्या करना है, जीएच फाइंड आउट करना है। ये स्टूडेंट क्या फाइंड आउट करना है, जीएच। तो इसके लिए क्या कर देंगे, ये जो दोनों एक्सप्रेशन आपको मिला है उनको डिवाइड कर दो, जीएच को जी से डिवाइड कर दो। तो जीएच डिवाइडेड बाई जी, जीएच का वैल्यू कितना है हमारे पास, जीएम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर है। इसको डिवाइड करना है इसके साथ। सो जीएम अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर। जीएम के अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आपके लिए जीएम। जीएम जीएम कट गया स्टूडेंट, तो रिमेनिंग पार्ट इज आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जीएच के अपॉन में क्या है, जीए। होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कैलकुलेशन कैरी फॉरवर्ड करते हमारा, जी को ये साइड भेज दो, तो जी इसके पास आके मल्टीप्लाई करेगा, आर प्लस एच का ये हो जाएगा स्क्वायर। स्टूडेंट नीचे आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर मैं नीचे आर स्क्वायर को कॉमन लेता हूं, यहां से आर स्क्वायर बाहर निकल गया, यहां आर निकल गया तो 1 बचा, यहां तो आर है ही नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे। स्टूडेंट अगर किसी के पास अगर कोई टर्म हम कॉमन ले रहे और उसके पास वो वाला टर्म नहीं है, तो सिंपल है उसके अपॉन में लिख दो और कॉमन निकल गया। तो एच तो रहेगा यहाँ पे, अपॉन में आर दे दो तो आपका क्या निकल गया, आर स्क्वायर कॉमन निकल गया। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, आर स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो आर मिलेगा, और ये आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो आर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ओके, अभी ये आर स्क्वायर क्या हो गए, कट गए। तो हमारे पास क्या मिला, जी एच इज इक्वल टू जी के अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म को ऊपर लेके जाना है, यहां ही लिखते हैं। जब ये ऊपर जाएंगे स्टूडेंट तो ये माइनस हो जाएंगे, 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर में क्या होगा, -2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, और बाइनोमियल एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ा सीरीज मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। 1 प्लस एच अपॉन आर के पावर में -2 जो है वो अप्रोक्सीमेट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये स्टूडेंट क्या कंसीडर करेंगे, 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये कैसे आएगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करेंगे उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। 11th में आपको चैप्टर है स्टूडेंट। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस 2h अपॉन में आर। तो ये जो हाइट आपको दिख रहा है इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसका वैल्यू अपने को क्या मिलेगा, 1 माइनस 2h अपॉन आर। होप ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया होगा। वेरिएशन इन जी ड्यू टू व्हाट, अल्टीट्यूड। इसी तरीके से हमें क्या देखना पड़ेगा, डेप्थ भी देखेंगे और क्या देखना पड़ेगा, लैटिट्यूड भी देखेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जब के लिए
जब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको ज्यादा से ज्यादा जो है ना शेयर करें। और इसी वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।